यूके में आम घरों की जो एज होती है और बिल्डिंग्स की एज होती है वो सम टाइम 200-300 ईयर्स ओल्ड भी होती है। 25 पाउंड पर आवर से तो आपको स्टार्ट होती है। एक प्लम्बर की एक जो है वो सर्विसेज होती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ खान। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड सर्विसेज। यूके में आम घरों की जो एज होती है और बिल्डिंग्स की एज होती है वो सम टाइम 200-300 ईयर्स ओल्ड भी होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और उस कंस्ट्रक्शन को, उन घरों को, बिल्डिंग्स को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस सूरत हाल में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ब्रिकलेयर और जो प्लास्टरिंग करने वाले होते हैं और जो वॉल और रूफ फिटर्स और रूफ रिपेयर वाले होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट बेतहाशा होती है। यही वजह है कि कंस्ट्रक्शन के बाद जो टॉप ऑफ द लिस्ट होती है वो बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड सर्विसेज है। कंस्ट्रक्शन का तो बूम स्टार्ट हुआ था लास्ट 20 ईयर्स में, मतलब कंस्ट्रक्शन यहाँ शुरू हुई है और उससे पहले थी लेकिन बहुत कम पेस पे थी। तो इस वजह से जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई हैं 200 साल पहले, उनको मेंटेन रखना अपनी उस कंडीशन में कि वो रहने काबिल रहें और अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, तो उनको मेंटेन रखने के लिए आपको स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। अगर आप स्किल्ड प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं और आप यहाँ के एनवायरनमेंट को जानते हैं, तो आप समझें कि आप कोई भी कभी फारिग नहीं बैठेंगे। आपके पास बेताशा काम होगा और आपको ईजीली जो है वो 25 पाउंड पर आवर से तो आपको स्टार्ट होती है एक प्लम्बर की एक जो है वो सर्विसेज होती हैं। उसमें अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर भी हैं और आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, तो भी आपको जो है वो काफ़ी आपको हेल्प मिलती है अगर आपको उसकी नॉलेज है। इसमें आप ये कीजिए कि अपने आप को स्किल कीजिए। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, तो यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ की जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन है, उस हवाले से ख़ुद को नॉलेजेबल कीजिए। प्लम्बिंग एंड हीटिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लम्बिंग नहीं, उसके साथ हीटिंग भी अटैच होती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर विंटर में बहुत डाउन हो जाता है, लाइक नियरली 0, -1, -2, -3 तक चला जाता है। तो ईजीली तो उस सूरत हाल में प्लम्बर्स को हीटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई स्किल सीख के आ रहे हैं तो उसमें आप टॉप ऑफ द लिस्ट आप रखिए प्लम्बिंग के स्किल को, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपकी हर वक्त आपको जॉब अवेलेबल होंगी और आप चाहें तो अपनी सर्विस स्टार्ट करने से पहले आप किसी यहाँ की जो लोकल जो मतलब जो गोरे जो काम करते हैं उनकी कंपनी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर आपको चेक करेंगे आपका नॉलेज लेवल क्या है, आपका स्किल लेवल क्या है, फिर उसके मुताबिक आपको पेमेंट स्टार्ट होगी। तो उसमें आप ये स्किल सीख कर आइए, ख़ासतौर पे जो हीटिंग सिस्टम है, मतलब बॉयलर्स के बारे में, रेडिएटर्स के बारे में, किस तरीके से जो है वो हीटिंग घरों की होती है और उसमें क्या क्या काम निकलता है। तो ये आप अपने आप को प्रिपेयर करके आइए, अपना होमवर्क करके आइए वहाँ से, ताकि फिर आपको यहाँ पे सर्वाइव करने में आसानी हो। कोशिश कीजिए, क्योंकि देसी प्लम्बर्स की यहाँ पे तो बहुत ही शॉर्टेज है, क्योंकि वो अपना काम अगर ठीक तरीके से करते हैं तभी वो चलते हैं मार्केट में। अदरवाइज़ ये है कि फिर लोग गोरे प्लम्बर्स को प्रेफर करते हैं, मतलब जो यूरोपियंस होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। बहरहाल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, ऑन योर क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे ग्राउंड फ्लोर के जो बाथरूम में उसमें इशू आए थे, तो उसमें मैंने एक देसी प्लम्बर को कॉल की, उनको बताया कि जनाब उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप आके इसको देखें और मुझे बताएं। तो वो साहब आए जनाब, उन्होंने आके विज़िट किया और एक्सपीरियंस थे काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि जी ये घर का जो आपका जो है ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम, इसमें कुछ सेवरेज में जो है वो कंस्ट्रक्शन में कमी रह गई थी, तो उन्होंने गोरों ने इसमें कंस्ट्रक्शन करने में वेंटेज का पाइप नहीं दिया था, मतलब वेंट पाइप जो होता है जो कि टॉप इस पे जाता है रूफ तक, क्योंकि यहाँ पे घरों में एक नॉर्मल सी बात होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वेंटिंग के लिए वो पाइप्स बाहर निकालते हैं रूफ के ऊपर। तो उन्होंने मुझे ये कहा, लेकिन जब मुझे ये बात क्लियर नहीं हुई, क्योंकि एक नए घर में ऐसा हो नहीं सकता कि वो इस तरह की शॉर्टकमिंग आए और जो है वो भूल गए हों लगाना। खैर उन साहब ने मुझसे 40 पाउंड तो ले लिए अपनी सर्विसेज देने के, मतलब जस्ट आके विज़िट करने के, लेकिन मुझे इस चीज़ को समझने में सिर्फ 15 मिनट्स लगे। 15 मिनट से मैंने इसको गूगल किया, चेक किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेंटिंग लगाना नहीं भूलते वो, बल्कि न्यू कंस्ट्रक्शन में आपको एयर एडमिटेंस वाल्व चाहिए होता है। छोटा सा वाल्व होता है जो कि बाथरूम्स में इंस्टॉल किया जाता है, मतलब जो कि ख़ास तौर पे जो ग्राउंड फ्लोर्स पे वो इंस्टॉलेशन होती है, ताकि जब भी जो पूरे घर का जो पानी फ्लश होके आ रहा है वो जब सेवरेज में जाए तो फिर बैक से उसकी जो मतलब वापस उसकी जो है वो सेवरेज की जो है वो स्मेल वापस ना आए। तो ये कहलाता है AAV, एयर एडमिटेंस वाल्व। और इसका फिनोमिना खैर इंजीनियर्स फ़ौरन समझ जाते हैं कि ज़ाहिर है नेगेटिव प्रेशर पे काम कर रहा है, क्योंकि जब भी पानी फ्लश होगा तो उसके बाद
वैक्यूम बनेगा, अंदर एक छोटा सा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और फिर वो डबल AV जो है उसको ब्लॉक कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि चूँकि उन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया कि जनाब हम पाइप ऊपर तक लेके जाएंगे, वेंट पाइप, और नियरली कोई 2500 पाउंड का खर्चा आएगा इस पर, और 1 हफ्ते का काम है ये मिनिमम। तो इतना बड़ा नुस्खा वो मुझे बताकर चले गए। तो जस्ट मैंने उसको समझा, कोशिश, मुझे जैसे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, तो मैंने जस्ट वो एक वाल्व को सर्च किया और जो मेरे पास वाल्व ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था वो असल में काम करना उससे बंद कर दिया था। उसकी मैंने पिक्चर ली, उसके मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल देखी, फिर मैंने ये स्क्रू फिक्स को 30 पाउंड का वो वाल्व था। फिर मैंने एक गोरे प्लम्बर को कॉल की और उसने कहा कि 50 पाउंड में दूंगा उसको इंस्टॉल करने के। तो विद इन 80 पाउंड मेरा इशू रिजॉल्व हो गया था। और जो वो हमारे देसी प्लम्बर थे उन्होंने हमें जो नुस्खा बताया था 2500 पाउंड का, और साथ में 1 हफ्ते का काम, और उसके बाद बहुत सारा उसके अंदर जो वर्क था, पाइप जाहिर पाइप ऊपर तक लेके जाना, रूफ तक। तो खैर मुख्तसरन ये कि 80 पाउंड में मैंने वो इशू रिजॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे लोग इस तरह से काम नहीं चलता। अगर आप स्किल्ड नहीं है, अगर आपको काम नहीं आता, तो ऑनेस्टली आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। प्लम्बिंग और हीटिंग के बाद जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है रूफिंग, रूफ वर्क। क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत सख्त होता है, ज़ाहिर है बहुत विंड चलती है और साथ में बारिश, हैवी रेन होती है, इस वजह से रूफ को डैमेज होना बहुत कॉमन सी बात है यहाँ पे। ख़ासतौर पर पुराने घरों में, पुरानी बिल्डिंग्स में रूफ बहुत जल्दी डैमेज होती हैं, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ वो डिग्रेड होती चली जाती हैं। तो रूफ पर जो टाइलिंग होती है, रूफ जो मतलब उस पर ब्रिक्स लगती हैं और ब्रिक्स के ऊपर फिर टाइल होते हैं, तो उसमें रूफ रिपेयर का बहुत रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि पुराने घरों में अक्सर सम टाइम जो रूफ़ की रिपेयर होती है वो 2000 पाउंड तक भी वो चार्ज करते हैं कि नॉर्मल सी मतलब रिपेयर के। तो इस सूरत हाल में अगर आप रूफ़ पे काम करना जानते हैं, आपको नॉलेज है, आप टाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा सीख के आइए, पढ़ के आइए। पाकिस्तान में ज़ाहिर है खैर ऐसी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं होती, लेकिन बट यू शुड नो इन डिटेल के यहाँ पे हम किस तरीके से रूफ़ की रिपेयर कर सकते हैं। और फिर आप खैर काम यहाँ पे आके सीख सकते हैं अपने मतलब अटैच होने के बाद, चाहे वो आप किसी देसी रूफ़र के साथ अटैच हों या आप किसी गोरे रूफ़र से आप जो है वो उसकी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको फिर उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि सम टाइम अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे, तो इवन आपको स्पॉन्सरशिप भी वो कंपनी दे देती है अगर वो स्पॉन्सर करने के काबिल है आपको उनके पास। प्लम्बिंग एंड हीटिंग, रूफ़ रिपेयर, और उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है फ्लोर की टाइलिंग और प्लास्टरिंग, और उसके साथ साथ कारपेंट्री का वर्क जो है वो मोर लेस सेम ही है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में होता है। और उसमें मैं ख़ुद जानता हूँ कि पाकिस्तान में बेपनाह स्किल्ड लोग मौजूद हैं जो कि कारपेंट्री में बहुत जो है वो महारत रखते हैं। यहाँ पे शायद आपको इतने अच्छे कारपेंटर इतनी आसानी से ना मिल सकें, क्योंकि यहाँ पे खैर इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती कारपेंट्री ऑनेस्टली। इसमें ये बहुत बेसिक किस्म की कारपेंट्री होती है, और एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान जिसमें लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और बहुत उस पर फोकस करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कारपेंट्री में भी आपको बिल्डिंग्स में, घरों में रिपेयर काम के लिए नियरली कोई अगेन 20 पाउंड तो उनकी मिनिमम वेजेस होती है पर आवर। तो आप खुद इसमें अंदाज़ा कर सकते हैं, अगर आप हफ्ते में आप जो हैं वो 50 आवर्स भी काम कर लें तो आप कितना इसमें अर्न कर सकते हैं, यू कैन ईजीली कैलकुलेट। तो पर डे तो नॉर्मली 9 से 10 घंटे तो लोग काम करते हैं यहाँ। अक्सर दोस्तों ने ये पूछा है कि काशिफ भैया अपने CSCS कार्ड के बारे में इसमें मेंशन अगर आप कर दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन स्किल सर्विसेज स्कीम जो होती है CSCS कार्ड, ये बेसिकली आपको जब रिक्वायर होता है जब आपकी एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट हों, जिसमें आप प्योरली कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हों, तो CSCS कार्ड इज़ अ प्री रिक्विजिट, जो कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि जो बंदे इसके ऊपर काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, उनके पास CSCS की क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। फिर कार्ड की टाइप होती है, वो कार्ड आपको इशू होता है आफ्टर सर्टन एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, दे आर स्पेसिफाइड सेंटर जहाँ पे आप अपियर हों और वहाँ जाके आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन में आपको चाहिए होता है। लेकिन जहाँ बिल्डिंग मेंटेनेंस की बात आती है, तो उसमें अगर बिल्डिंग मेंटेनेंस में कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व हो गया तो आपको CSCS कार्ड चाहिए होगा, और अदरवाइज आपको वहाँ पे एज सच कोई उसकी जो होती है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर इनकेस आप बिल्डिंग मेंटेनेंस से प्योरली इन्वॉल्व हैं। अगर मैं बात करूँ किचन फिटिंग के हवाले से या बाथरूम फिटिंग के हवाले से, तो रिपेयर से ज़्यादा उसमें रिप्लेसमेंट को तरजीह दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा डिश वॉशर ख़राब हो गया है तो किचन में, तो फिर मैं उस डिश वॉशर को रिपेयर करने से ज़्यादा रिप्लेस करने को तरजीह दूँगा, क्योंकि लेबर काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और उसके रिपेयर की कॉस्ट उसकी शायद नए डिश वॉशर की कॉस्ट से भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे शायद मैं कहूँगा कंपैरेटिवली ये चीज़ आसान है कि आपको
हर चीज़ रिप्लेस करनी होती है। किचन के कैबिनेट्स जो हैं वो रिपेयर नहीं करवाते लोग, रिप्लेस करवाते हैं। मतलब करने के लिए और डिश वॉशर को फिट करने के लिए आपको स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। तो स्टिल यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा कि आपके पास जो है वो जो काम करने आ रहे हैं लोग, चाहे वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ब्रिकलेयर वाले काम, स्किल्ड बंदा चाहिए होता है। तो मैं फिर यहाँ पे एम्फसाइज़ करूँगा कि आप जो है वो सर्टिफिकेशन के ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान रखिए, अपना होमवर्क करके आइए। आपको एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई करना आसान हो जाता है अगर आपने अपना होमवर्क किया होता है। और यहाँ पे आके लोग जो है बहुत स्ट्रगल करते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और रूफ़र को, यानी रूफ़ के जो रिपेयर वर्क करने वाले होते हैं उनको, इनका टॉप ऑफ द लिस्ट रखिए क्योंकि इनकी बेपनाह रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगेन घर इतने पुराने हैं और उनमें इतना रिपेयर का वर्क निकलता है कि लोग ढूंढते हैं कि हमें कोई अच्छा काम करने वाला बंदा मिल जाए, कंपनी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जो है वो इंडिपेंडेंट जो काम कर रहे होते हैं, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, उनके पास एक छोटी सी वैन होती है। वैन में सारे उनके इक्विपमेंट रखे होते हैं। वो पूरे इक्विपमेंट को जो है वो अरेंज करके आपके पास आते हैं। जस्ट कोई 2 से 3 घंटे में आपको जो है वो आपका काम करके, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क, टाइप ऑफ द वर्क, कि वो करके चले जाते हैं। और ये जस्ट लाइक अ मोबाइल वैन्स इनकी चल रही होती हैं। अच्छे लोगों के साथ काम करें जो कि खुद स्किल्ड हों, ताकि उनसे आप काम सीख सकें। आपके पास इतनी स्किल्ड हों कि आप उन्हें सेटिस्फाई कर सकें अपने काम से, और जब भी फिर आपका ट्रस्ट डेवलप होता है। और यहाँ पर फिर ये होता है कि अगर आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाए तो लोग नॉर्मली फिर रिकमेंड करते हैं, रेफरेंसेस देते हैं कि मैंने फ़लाँ प्लम्बर से काम कराया था, मैंने फ़लाँ इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, फ़लाँ रूफ़र है। तो उसमें ये होता है कि फिर आपका काम बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ मैं आपको एक बात और मेंशन कर दूँ कि घरों की यहाँ पे इंश्योरेंस होती है, और जो भी इंश्योरर होता है वो लाज़मी ये चेक करता है कि आपने जो भी काम करवाया था वो किसी ऑथेंटिक सर्विस प्रोवाइडर से करवाया था। मतलब कोई जो भी किसी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या रूफ़र ने या हीटिंग सिस्टम वाले ने जो काम किया था वो ऑथेंटिक था, सर्टिफाइड था। तो अगर ये सर्टिफिकेशन उसके पास नहीं होगी तो फिर इंश्योरर जो है वो अपनी इंश्योरेंस को जो है वो वॉइड कर देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे पूरा सिस्टमैटिक वे है। तो कोशिश कीजिए कि सिस्टम को समझिए, क्योंकि ऑनेस्टली यहाँ पे सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। स्किल सबसे पहले कीजिए अपने आप को, अपने काम में महारत हासिल कीजिए। का काम है, बेपनाह काम है। और क्योंकि चाहे वो बिल्डिंग की बात करें, घरों की बात करें, शॉप्स की बात करें, और आप चाहे टेक अवेज़ पे हीटिंग सिस्टम है, गैस सप्लाई सिस्टम, बिल्डिंग मेंटेनेंस और सर्विसेज, इसमें कभी भी डिक्लाइन नहीं आता। और क्योंकि जितनी घरों की एज है, जो यहाँ पे मौसम है, उसमें ये काम बेपनाह होता है।